लिपनाई देले बुधाई एठी रखिया पे ना जानी तुम भाई बा मारे मु शुण तुम सहित एबेठु कथा हेमिनी खेल सैला पर काली सकाळे कथा मु काई कथा भी जेणा काई टिके लाइव बंद हो मैच देखू ना कौन भाई खेलुच ना कौन मो गाड़ी को सरकारी गाड़ी है लगी अरे खेल स्टार्ट करो लोक वाला पळेगे अरे खेल स्टार्ट करो से अंके सर का करतो बुझी पाबो टच करिया पे को ना टच आसीला तो इट करू फाइलैंड दूधर अभिनय कमर करी राज्यसभा परिसमाप्ति करନ୍ତୁ ଏହି ବିକାଶ ଏବଂ ନୂଆ ଟିମ୍ ଜୀବନର ଗୁଣାଇକ कॉपी ଆସିଗଲି साथ ही का धन्यवाद देना चाहूँगा सभी DCL का मेंबर का साथ ही साथ सभी मेंबर को कार्यक्रम उतना ही काम रहेगा के सभी मेंबर का साथ ही साथ मानस मालिक दीनबंधु राउत सत्यजीत बारिक विश्वरंजन चौहान जितने ही मेंबर हैं और रंजन राउत आ रहे हैं प्रभु जितना ही तारीख को इतना कम रहेगा प्रभु का आज DCL इस मौका तक पहुंचा है झाड़ू नहीं जा ये तीसरा कर लो और अंकिया जनरंजन स्वामी और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है DCL उसे पूरी जहाँ पर कवर कर रहा है न्यूज जोड़िया चैनल और राकेश भाई हैं हमारे साथ जितना ही तारीफ करो उतना ही काम रहेगा राकेश भाई और सौभाग्य का और बाबू सौभाग्य बहुत बड़ा काम करते हैं लोगों खिलाड़ी को लेकर जो फेसबुक पे इंटरव्यू लेते हैं वो बहुत मजा लगता हुआ हाँ डिप्रेशन में है ठीक है बातचीत करेंगे जैसे जैसे समय जुड़ता जाएगा आज आखिरी दिन है DCL का आज जो मेला खत्म हो जाएगा जो इंतजार का घड़ी था वो आज खत्म हो जाएगा किसके सर पर होगा वो 50,000 का इनाम वोट बढ़ेगा ये सारे दिन फील्ड चमचमाता हुआ ट्रॉफी का झाड़ू मारते देखिए कितना क्रिकेट में उनके लिए कितना अहमियत रखता है और देखा जाए पूरी जाजपुर में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी 11 साल जाजपुर की तरफ से खेलते हैं ये हैंडीकॉप भी खेल चुके हैं लेकिन क्रिकेट का तजुर्बा उनके अंदर इतना है 5 दिन बिता चुके हैं इस मैदान पर जितना ही कार्य करो उतना ही अंदर और उधर फोटो शूट कर रहे हैं कमल लोचन देहरा मुन्ना स्टूडियो बाछड़ जितना ही तारीफ करो उतना ही काम रहेगा मुन्ना भाई का वाकई यहाँ कहीं भी टूर्नामेंट होता है DCL हो या BTCA हो और स्टार हो DPL हो DCL हो हर जगह पहुंच जाते हैं अपने एक केवड़ा को लेकर और साथ ही साथ एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा दीनबंधु राउत को मानस मंदिर विश्वरंजन चौहान सत्यजीत बारिक और साथ ही साथ माँ जमुई शूटिंग क्लब चिकना के सभी मेंबर जितना ही कार्य करो उतना ही काम रहेगा DCL आज इस मकाम तक पहुंचा है केवल उन लोगों की वजह से और DCL की मेंबर की वजह से जितना ही तारीफ करो उतना ही काम रहेगा आज आखिरी होगा का फिर इंतजार करना पड़ेगा 365 दिन में इस टूर्नामेंट को संजोळू पठे दे मुडे बे अच्छी चिकना अच्छा ओके 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 तो 5 मिनट के अंदर 30 आदमी देख चुके हैं इस DCL सीजन 1 का आखिरी दिन का मैच को आउट फोन कहीं रसले नहीं गले जैसे फोन आउट नहीं आसला टॉस कार्यक्रम हो रहा है पहले टॉस जीता स्कॉर्पियो चिकना ने और बल्लेबाजी का निश्चय लिया है और टॉस हो चुका है आखिरी सेमीफाइनल मैच का और टॉस जीता स्कॉर्पियो थंडर्स चिकना ने यहाँ पर बल्लेबाजी का निश्चय लिया है आमंत्रित किया है टीम में
इंदास को फील्डिंग के लिए। जी बिल्कुल जगत भाई शुक्रिया। यहाँ पे जो बीसीएल सीजन 1 का दूसरा सेमीफाइनल मैच, हाई वोल्टेज मैच, दोनों शक्तिशाली टीम के बीच में होने जा रहे हैं। एक तरफ रहेंगे थंडर्स स्कॉर्पियन चिकना और दूसरी तरफ ड्रीम 11 इंडस के बीच में। और टॉस जो था काफी महत्वपूर्ण था और उसको जीता चिकना ने और किया बल्लेबाजी का फैसला। क्या लग रहा है आपको, ये सही निर्णय है? तो पहले से जब पहले मैच खत्म हुआ टॉस जीतने वाले खिलाड़ी जीत गए। मैच जेनेवासी कंटिया ने टॉस जीता था और बल्लेबाजी का निश्चय लिया था। सात बल्लेबाज दिवंगत प्रधान, दोनों प्रधान ब्रदर्स ने कुल मिला के 60 रन के आसपास के साझेदारी बनाए थे। बहुत बढ़िया। और देखते हैं अगर ये टीम, दोनों टीम के बीच में अगर हम कंपेयर करें, देखा जाए तो दोनों संतुलन टीम है, यानी कि बैलेंस टीम है, कोई किसी से कम नहीं है। मतलब ये मैच काफी तगड़ा होने वाला है। जी हाँ, कंटे में टक्कर होगा। एक तरफ निर्मल साहू तो दूसरे तरफ में एक तरफ निर्मल साहू, गौतम साहू, हितोगौतम मलिक, चंदर मलिक जैसे खिलाड़ी ड्रीम 11 इंदास के। और दूसरी तरफ भी आपको भूलना नहीं चाहिए आकाश दास जैसे खिलाड़ी और आसिफ खान जैसे खिलाड़ी है और आशुतोष पाणिग्राही और विश्वजीत थटे, ये जो मैच विनर थे, ये ऐसे ऐसे खिलाड़ी है उस टीम में। यानी कि ये दो टीम बहुत ही शक्तिशाली है। कौन जीतेगा ये बताना काफी मुश्किल है। जी हाँ, काफी मुश्किल है। अभिनय को वो करीब तक जो रिप्रेजेंटेटिव दया करें ऑफिस निकल का दया करी रिप्रेजेंटेटिव जे पर्यंत वास्तव बॉल पड़ो नहीं दुई दल अभिनय का टीम में ड्रीम 11 इंदास एवं चिकना अभिनय को करीब तक जो रिप्रेजेंटेटिव दया करें ऑफिस निकल का। और जगन भाई एक बात मैं बताना चाहूंगा, जब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सवाल एक था कि बीसीएल सीजन चैंपियन कौन बनेगा। ऑप्शन 8 था, ये रिवाइज होकर 4 आ गया था, अब सिर्फ 3 है क्योंकि कंतिया 5 गए फाइनल में और ये दोनों टीम है, वो दोनों में जो जाएंगे फाइनल और वो खेलेंगे कंतिया के साथ, आपको ऑप्शन 2 मिल जाएगा। उसके बाद जो ढूंढ रहे हैं कौन बनेगा चैंपियन, वो सवाल का जवाब मिल जाएगा। आज का दिन का बड़ा सवाल सत्यजीत भाई, कौन बनेगा वो 50,000 इनाम का हकदार और वो 3.5 को चमचमाता हुआ ट्रॉफी का हकदार। सबसे बड़ा सवाल आज का दिन का, कौन बनेगा इस बीसीएल सीजन 1 का कौन बीसीएल सीजन 1 में अपना पहला नाम लिखेगा इतिहास में, ये सबसे बड़ा सवाल। जैसे जैसे ये टूर्नामेंट जीतता जाएगा इतिहास बड़ा लिखा जाएगा इस बीसीएल सीजन 1 में। इतिहास के पन्नों पर कौन अपना नाम लिखेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। जी बिल्कुल जगन भाई, यहाँ पे एक सवाल है कि बीसीएल सीजन का चैंपियन बनेगा कौन। शाम तक इंतजार करना होगा, मिल जाएगा आपका सवाल का जवाब। और यहाँ पे जो मैच खेला जा रहा है बहुत ही हाई वोल्टेज मैच, और जो जीतेंगे वो सीधे फाइनल में जाएंगे, जहाँ पे इंतजार करके बैठे हैं जेजेवाईसी कंटिया। आज जिन्होंने बिंझारपुर पैंथर्स को उन्होंने हराकर फाइनल में जगह बना लिए हैं। धन्यवाद चिकोना रिप्रेजेंटेटिव पहुंच गए और धन्यवाद से मद्रास पहुंच गए। तो मैच शुरू होने वाला है बीसीएल सीजन 1 का आखिरी सेमीफाइनल मैच का पहला रिश्ता। पहला गेंद गौतम साहू, सामने का बल्लेबाज आशुतोष लाजवाब खिलाड़ी है आशुतोष। बिल्कुल बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इस बार कप्तान कुछ अलग सोचा, उनको प्रमोट किए हैं, बतौर ओपनर भेजे हैं। देखते हैं किस तरह प्रदर्शन करेंगे टीम के लिए। आशुतोष पाणिग्राही नया गेंद है और बॉलर गौतम साहू बेहतरीन गेंदबाज है। देखते हैं पहला गेंद गिरने वाला है। गौतम साहू तैयार, दोनों अंतर, एक तरफ जितेंद्र जेना तो दूसरे तरफ का ज्ञानरंजन स्वाई। फास्ट बॉल टू गो, गौतम साहू टू आशुतोष। ये देखिए तालमेल में गलती पहले से, कोई रन नहीं। देखिए जगन भाई फील्डिंग सेट काफी बढ़िया किए हैं कप्तान। निर्मल साहू सबसे अभिज्ञ खिलाड़ी, सबसे निर्मल साहू तैयार।
और इस बार क्या ढूंढ नहीं पाए थे, लेकिन कवर के दिशा पर खेले तो उधर खिलाड़ी मौजूद थे, तब तक फील्डिंग करेंगे 1 रन। ये बोर्ड पे पहला रन जगन भाई, और पहला रन खाते में जोड़ दिए हैं थंडर स्कॉर्पियन चिकना। तो टीम का खाता खुलता हुआ और नए बल्लेबाज के रूप में सरोज दास, बाएं हाथ का बल्लेबाज, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज, लेकर बॉल। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बहुत परिवर्तन किए हैं टीम में, रणनीति में परिवर्तन किए हैं थंडर स्कॉर्पियन। बाएं और दाएं की कॉम्बिनेशन से पारी की शुरुआत किए हैं आशुतोष सरोज के साथ। ब्लॉक पे था ये गेम। जी हाँ, अपना दिमाग का इस्तेमाल किया गौतम साहू और 2 टीम के साथ खत्म होता हुआ। और पहला पावर पे चालू है। जी हाँ, पहला पावर प्ले चालू है। एक बार तैयार सरू, इस बार बहुत ही खराब गेंद था, कम से बाहर की गेंद व्हाइट के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिला के 2 रन बगल को उनके कनेक्शन पर। और अगली गेंद के लिए तैयार गौतम साहू, सामने रहेंगे सरोज। देखिए जगन भाई यहाँ पे बल्लेबाज थोड़ा सा मूव किए थे, जगह बनाए थे और उसको मीडियम के ऊपर खेला चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा ऊपरी सा पे लगा, तब तक फील्डिंग करते 1 रन और टीम का स्कोर पहुंच गया है 3 रनों पर। जारी है पहला ओवर गौतम साहू के द्वारा, सामने में रहेंगे आशुतोष। ओह माय गॉड, 6 रन। आशुतोष की बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का ड्रीम 11 इंदास के लिए। आखिरी मैच में उन्होंने 12 गेंदों पे 21 रन का पारी खेले थे, लेकिन देखिए यहाँ पर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए। जी हाँ, लाजवाब बल्लेबाजी और लाजवाब खिलाड़ी, स्कोर है 9 रन को मिला के। पहला ओवर इस बार गेंद को उठा दिया है और फील्डर भाग रहे हैं, क्या पहुंच पाएंगे? बिल्कुल यहाँ पे लपक गया है। लाजवाब कैच, अपने दाहिने तरफ का कुल मिला के 20 फीट का दौड़ लगाए और पहला विकेट को पतन होता हुआ टीम में स्कॉर्पियो चिकना था। और क्या जरूरत है आपको, इस पहले एक छक्का लगा चुके थे और आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ खेलना चाहिए था जगन भाई। जी हाँ, जब है सेमीफाइनल मैच, यहाँ पर रुक कर खेलना चाहिए था, साझेदारी की जरूरत है। तो देखिए जब पहला मैच हुआ था यूनिवर्सिटी सिकंदिया और टीम में इंजापुर के बीच में, क्योंकि जो दोनों प्रधान ब्रदर थे, उन्होंने कुल मिलाकर 55 रन की एक पहले विकेट के साथ साझेदारी बनाए थे। टीम ने 99 रन का वहां पर एक टारगेट बनाया था और साझेदारी बहुत ही अहमियत रखता है अपने बल्लेबाजी में। बिल्कुल आपने सही फरमाया है, यहाँ पे पार्टनरशिप की जरूरत है, यानी कि जो साझेदारी की जिक्र कर रहे हैं जगन भाई। अब आगे हैं कप्तान आकाश दास सरोज के साथ एक कि छोटा सा, यानी कि 20-25 रन का एक भागीदारी यहाँ से बना लेना चाहिए। साझेदारी की सख्त जरूरत है टीम में स्कॉर्पियो चिकना का। हो जाता है पहला ओवर परिसमाप्ति, तो पहले ओवर का परिसमाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन। स्कोर है 9 रन। ये गेंद मल्लिक कमाल का गेंदबाज है और उसका रन अप देखने को बनता है, और जब वो गेंद रिलीज करता है वो देखने को बनता है हाथ से, जब वो गेंद रिलीज करते हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया कॉल था, लेकिन दूसरे एंड पर सरोज बिल्कुल तैयार नहीं थे। सरोज जानते हैं नाच का अहमियत के बारे में, कोई भी खतरा उठाना नहीं चाहता है। सरोज का ये घरोली मैदान है, जाना सरोज ये बाहर तैयार सामने आकाश था और आकाश दास हुआ टीम स्कॉर्पियो चिकना आकाश दास के रूप में, और ने एक बड़ा मछली को फंसा दिया है अपने जाल में। दूसरा विकेट खोटा हुआ टीम में स्कॉर्पियो चिकना। और देखिए जगन भाई यहाँ पे देखिए गेंद अब से बाहर था, आपको बल्ला बिल्कुल ले लेना चाहिए था। अगर आपको शॉट खेला था तो बल्ला चला लेना चाहिए था, आपको इस तरह दिखना नहीं चाहिए था और बल्ले पे बाहर ही सिरा लिया। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, क्या को ले लिया। इसी तरह दूसरा विकेट आकाश दास के रूप में गवा दिए, जो कप्तान थे काफी निराश करते हुए ड्रेसिंग रूम और लौट चुके हैं। अब आ रहे हैं रति रंजन नया बल्लेबाज के रूप में, अच्छे खिलाड़ी है
देखते हैं यहाँ पे जो जगन भाई बार बार जिक्र कर रहे हैं कि एक भागीदारी की जरूरत है, लेकिन कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे हैं। देखते हैं रत्ती रंजन के ऊपर सब कुछ दारोमदार है जगन भाई। तो देखते हैं रत्ती रंजन कहाँ तक अपने टीम को लेकर पहुंचाते हैं और कितना रन की आंकड़ा खड़ा करता है हितों मलिक के विकेट की तलाश में। रत्ती रंजन तैयार सामने में हितों मलिक ने एक बड़ा मछली को जाल में फंसा लिए हैं, आकाश देश जैसे बल्लेबाज को। और हितवत्ती के जी हाँ, चौका पर कुछ रन बचाए अपने टीम के लिए। और सीधे चलते हैं, टीम का कुल स्कोर पहुंच गया है 11 रन। 2 विकेट के निकल पर जो विकेट गंवाए हैं आशुतोष आकाश के रूप में। तैयार सामने रत्ती रंजन और यहाँ पर था अपने आप को बचाया, अपने विकेट को बचाया, वहीं पर लुढ़कता हुआ खेल दिया गेंद को आगे करती। अभी भी टीम का स्कोर 11 रन, 2 विकेट के नुकसान पर और दूसरा ओवर जारी है। और एक पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है टीम थंडर स्कॉर्पियन के लिए, क्योंकि आने वाले जो बल्लेबाज है आसिफ खान, कमाल का खेल, बेहतरीन खेल। तो खूबसूरत ओवर का परिसमाप्ति का परिसमाप्ति। स्कोर है 11 रन और 2 विकेट का नुकसान पर स्कॉर्पियो थंडर्स जीतना। बिल्कुल डॉट गेंद के साथ समाप्त हुआ दूसरा ओवर। कुल मिला के 2 ओवर परिसमाप्ति और थंडर स्कॉर्पियन ने 11 पे 2 विकेट गंवा दिए हैं। और देखते हैं कितना दूर तक लेके जाएंगे टीम को। ये दोनों जोड़ी को और कुछ समय बिता देना चाहिए। और देखते हैं फिर से गौतम के हाथ में थमाया गया है। फील्डिंग पूरी तरह से आटा की फील्ड सेट की है, 3 स्लिप और 1 पॉइंट। और यहाँ पे देखिए 60 का भर पे एक फील्डर को बुला लिए हैं। पूरी तरह से आटा की फील्डिंग सेट की है गौतम साहू ने सर्विस के लिए। इस बार बड़ी स्ट्रोक खेलने की कोशिश है, लेकिन बल्लार के बीच में कोई संपर्क नहीं। गेंद पहुंचाओ विकेट पर 10 स्थानों पर फिर से गौतम साहू के पास गेंद। गौतम साहू अपने बॉलिंग बार पर खुद प्रस्तुत करते हुए ये बीसीएल का दूसरा सेमीफाइनल मैच चलता हुआ दोनों शक्तिशाली टीम के बीच में। और बड़े सम्मान आदर के साथ बैकटू बॉलर खेले थे, कोई रन नहीं। अभी भी टीम का स्कोर 11 रन। या बाहरी सिरा और पहला विकेट की वजह से स्थानों पर तीसरा विकेट का पतन। ये बढ़िया गेंद था, ये जो मारने बॉल था भाई, जो नहीं मारा। बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि पिछला जो 2 गेंद खेले थे उसी गेंद पे अगर वो चार्ज करते कहीं ना कहीं कुछ मिलता, लेकिन ये गेंद को आप सम्मान देना चाहिए था, क्योंकि एक अच्छा गेंद था। जो कहते हैं कि अच्छे गेंद को आप सम्मान के साथ करें। और इसी तरह तीसरा विकेट गंवाकर कहीं ना कहीं टीम फंसते हुए। ड्रीम 11 इंदास क्या शुरुआत है उनके जो स्ट्राइक गेंदबाज गौतम और हितव्रत ने पूरी तरह से अब तक कवर तोड़ के रखे हैं। टीम चिकना थंडर स्कॉर्पियन अब गौतम दलाई आए हैं। माफ कीजिए, विश्वजीत दलाई इस समय आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि 3 विकेट गंवा दिए हैं। यहाँ पे कुछ अलग रूप में खेलना चाहिए। आज टीम का चौकड़ बचन बनना चाहिए विश्वजीत दलाई को। तो नए बल्लेबाज के रूप में विश्वजीत दलाई, लोकल बॉल और जो गौतम साहू विश्वजीत दलाई, लेकिन काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं नया गेंद पे गौतम साहू। तो जहाँ तक सवाल गौतम साहू और विश्वजीत दलाई था, आपस में बहुत ही दोस्ती है भैया, लेकिन आज क्रिकेट के मैदान पर दोनों के दुश्मन। बिल्कुल, तो देखते हैं कौन फाइनल तक पहुंचता है और कौन 2 फाइनल तक पहुंचता है। आज गौतम साहू तैयार साहू में विश्वजीत दलाई। बिल्कुल यहाँ पे विश्वजीत दलाई को साबित करना है
जो उनको एक बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, क्योंकि टीम इस वक्त फंसे हुए हैं, 3 विकेट गंवा दिए हैं। विश्वजीत दलाई के पास काबिलियत है, वो बड़े इनिंग्स खेल सकते हैं। और इस बार गेंद को खेल दिए हैं इसके वाले विकेट पर, जब तक फील्डिंग करेंगे 1 रन, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच गया है 12 रन। ओवर का परिसमाप्ति, कुल मिलाकर 3 ओवर का परिसमाप्ति, स्कोर है 12 रन और बहुमूल्य 3 विकेट खोता हुआ टीम में और यहाँ पे अंपायर साहब इशारा करते हुए कि पावर प्ले खत्म हो चुका है, यानी कि फील्ड खोल दिया जाएगा, फील्डर चले जाएंगे। अब वो हट गया है, यहाँ से सिंगल पे काम चला है बल्लेबाज, मतलब स्ट्राइक को रोटेट करे जाना, और जब लूज गेंद मिलेगा वो प्रहार करके बाउंड्री निकाल सकते हैं। तो फिर एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे राकेश बीसीएल के सभी मेंबर को, और खास करके दिनबंध हो रहा है और साथ ही साथ जय माँ स्पोर्टिंग क्लब जितना के सभी जितना ही जारी करे उतना ही कम रहेगा उन मेंबर्स का। आज जिन्हीं को बदलो, जिनके मेहनत के बदलो इस टूर्नामेंट आज इस मौका तक पहुंचा है, फिर इंतजार करना पड़ेगा 1 साल 365 दिन। आज आखिरी दिन है बीसीएल सीजन 1 का। सबसे बड़ा सवाल रहेगा कौन बनेगा 50,000 इनाम का हकदार, कौन बनेगा वो 3.5 फीट के चमचमाता हुआ ट्रॉफी का हकदार, कौन आज बीसीएल सीजन 1 में क्रिकेट में अपना इतिहास में अपना नाम लिखेगा। ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा आज का दिन का। और बिल्कुल आपने सही फरमाया, बीसीएल सीजन 1 बीसीएल का वो किताब खुला जाएगा और चैंपियन टीम का नाम लिखा जाएगा, गोल्डन अक्षर पर लिखा जाएगा उस चैंपियन टीम का नाम। अभी भी इंतजार में है कौन बनेगा चैंपियन, पता चलेगा शाम को। सुभाषिष दास जो वासिम राजा के नाम से जाने जाते हैं, सुभाषिष दास चौथा बॉलिंग बॉलिंग करेंगे। नीचे दिया विश्वजीत दलाई ने, और यहाँ से क्या पार्टनरशिप की जरूरत है। जी हाँ, विश्वजीत दलाई के ऊपर पूरी निर्भर रखेगा टीम में। और इस बार गेंद को खेल दिया है, इसको वाले दिशा पर पीछे खिलाड़ी जब तक फील्डिंग करेंगे 1 रन, ये रन का जाएगा। बहुत ही बड़ा इससे लगता होगा भैया, क्योंकि आपको दूसरा इनिंग्स बल्लेबाजी करना होगा। 1 रन आपके लिए 16 के बराबर, दूसरे छोर से जितना भी रन है चिकना के लिए 16 के बराबर। आज बीसीएल का आखिरी दिन है, आज मेला खत्म हो जाएगा बीसीएल का। इस बार उड़ाया है गेंद हवा में, गेंद पर पीछे खिलाड़ी, और यहाँ पर थोड़ी सी याद किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो बीसीएल टूर्नामेंट, बीसीएल मिर्जापुर क्रिकेट लीग, ये उन सब के बिना बिल्कुल होना संभव नहीं है। और जो मैं बोलना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा बीसीएल मेंबर्स को। स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिला के 19 रन जारी है, कुल मिला के चौथा होगा। देखिए बीसीएल मेंबर्स को राउत चेयरमैन ऑफ बीसीएल, और वो आते हैं बाकी और विश्वजीत दलाई का विकेट खोता हुआ चौथा विकेट खो दिया है। यहाँ पर टीम चिकना है, बिल्कुल। और मानस ये आते हैं प्रेसिडेंट आते हैं कुंडी से, और विश्वास ये आते हैं ससंदा से, और सत्यजीत पारी ये आते हैं उड़न से, और विश्वरंजन चौहान ये आते हैं मधुसूदनपुर सिंहपुर से, और बटर कृष्ण बेहरा ये आते हैं चिकना से, अभय साहू ये आते हैं चिकना से, स्मृति रंजन राउत ये भी आते हैं चिकना से, चुंबन मोहंती ये भी चिकना, और बिट्टू मोहाली ये भी चिकना, आलोक मोहाली ये भी चिकना, और स्मृति रंजन जैना ये बांकीवाल से आते हैं, धर्मेंद्र दास ये सईपुर से बिलोंग करता है, सभ्यचंद प्रसाद ये उड़न से बिलोंग करता है। इसके
रशीद ये बाकीपाल से बिलोंग करते हैं। रशीद रोहित ये भी बाकीपाल से बिलोंग करता है और राकेश मालिक ये प्रीतिपुर से बिलोंग करता है। ये है एक्टिव मेंबर जिनके बदौलत आज बीसीएल इस मकाम तक पहुंचा है। तो फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा इन सभी का, खास करके चुंबन महांती का, बबलू का, ज्योतिरंजन राहुल का और साथ ही साथ जो स्कोरिंग में है, देखिए जो चारों है स्कोरिंग में, बिल्कुल जितना ही तारीफ करो उतना ही कम रहेगा। इनके बदौलत आज टूर्नामेंट इस मकाम तक पहुंचा है और आप दोनों अगर भी नहीं छोड़ सकते। जी हाँ, उनका तो जितना ही तारीफ करो उतना ही कम रहेगा। जितेंद्र जेना और ज्ञानवर्धन स्वामी 5 दिन बिता चुके हैं इस मैदान पर। तो रजत गुरु गंगाजी में आ गए हैं। 4 ओवर का परिसमाप्ति के बाद स्कोर है 19 रन और 4 विकेट हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात। रजत गुरु आ गए हैं और खराब गेंद रजत गुरु का, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। ऑनलाइन स्कोरिंग में है शुभम दास। शुभम दास को ऑनलाइन स्कोरिंग करना इतना आसान नहीं होता है, रहता है। और ऑफलाइन स्कोरिंग में है हमारे तीनों सेना, जितना ही तारीफ करो उतना ही कम रहेगा। मानो प्रभात के भाई में साहू, सौम्य रंजन महाली और आलोक महाली, ये है हमारे स्कोर। हाँ, ऑफलाइन स्कोरिंग में है। जितना ही तारीफ करो उतना ही कम रहेगा इन चारों का, जिन्हीं को बदला तक टूर्नामेंट इस मकाम तक पहुंचा है। फिर एक बार रजत गुरु तैयार, सामने में गोलंदाज खेलना चाहते थे, जब तक चंदन मलिक से फ्री हो गया कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी कुल मिला के 19 रन, तो 19 ना कोई 20 रन, माफ कीजिए 20 रन 4 विकेट में चलता है। ये कमाल की हो रही है। जी हाँ भैया, ये है रजत गुरु, ये है बीसीएल के एक तगड़ा खिलाड़ी और आज इस बीसीएल के सेमीफाइनल मैच में देखिए उनका गेंद जब टपक आता है, यहाँ पे देखिए मिश्रण में उन्होंने परिवर्तन किए, मतलब गति में परिवर्तन किए। जी हाँ, थोड़ा स्कोर दिमाग का इस्तेमाल करता हुआ यहाँ पर ये रजत गुरु है। रजत गुरु पिछले मैच बने थे। जी हाँ भैया, लाजवाब खिलाड़ी, सामने में गोलंदाज और हमारे साथ आ गए सबके खिलाड़ी है। बहुत दिनों से आपका आवाज नहीं सुन सका हम लोग। और ओवर का परिसमाप्ति तो मिला के 5 ओवर का परिसमाप्ति, स्कोर है 20 रन और 4 बाउंड्री ऊपर होता हुआ तो आपको के लिए मैं सब भाई को यहाँ पर गुजारिश करूँगा। आपको कबड्डी का अवसर और ये जो मैच चल रहा है, क्या कहेंगे? 5 ओवर खत्म हो चुका है, 20 ओवर पे 4 विकेट गवा चुका है टीम जीतना। स्वागत है राकेश सर आपका। यहाँ से अनुमान कम से कम 65 रन कम से कम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 65-70 रन तो बोर्ड पर लगना चाहिए। खराब बल्लेबाज रफीकांत को 2 बहुमूल्य चांस मिले, मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा संभलने की जरूरत है। बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा संभल के खेलना चाहिए, समझदारी के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि और इस बार आसाना पे विकेट को उड़ा दिया है। गेंद आ रही है कमर के ऊपर से, चार रन के लिए कमाल का शॉट है सत्यजीत। और बिल्कुल छोटा गेंद था, उसको सही प्रहार किए थे। गेंद को तोड़ दिया है, गेंद जा रही है फाइनल की सफल, जब तक फील्डिंग करेंगे एक रन और टीम का स्कोर 5 जी राकेश सर, ये जो इसका पहले वाला गेंद था, बिल्कुल पहले से बल्लेबाज मन बना लिए थे और उंगलियां से पढ़ लिए थे कि ये गेंद शॉर्ट बॉल आने वाला। और इस बार गेंद को सीधे बल्ले से खेले हैं, जब तक फील्डर दौड़कर फील्ड करेंगे और एक रन का मौका आसानी के साथ मुकम्मल, टीम का स्कोर बचा 28, जो सत्यजीत बारिक
जिक्र कर रहे हैं कि 70 रन हर हाल में चाहिए बोर्ड पर अगर डिफेंडेबल करना है। शायद खराब गेंदबाजी, दिशाहीन गेंदबाजी इस बार वाइट करार जितेंद्र जैना से। राकेश सर, जितने भी तारीफ किया जाए गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण काफी बढ़िया रहा है ड्रीम 11 इंदास के लिए। यहाँ पे कोई डर नहीं। बिल्कुल आपने सही फरमाया है, क्योंकि पहला जब गेंदबाजी शुरुआत किए थे गौतम साहू और हिता परत, तो पूरी तरह से पहले से उन्होंने दबाव डाल के रखे हैं टीम के ऊपर। रतिकांत को 2 बार चांस मिला है, बड़ा इनिंग्स खेलना चाहिए यहाँ से। बिल्कुल, अगर आपको जीवनदान मिला है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। एक चौका जरूर लगाएंगे, स्विंग एंड मिस, हालांकि सही शॉट खेले थे लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा कांटा मोड़ा। हाँ बिल्कुल, कांटा बदला और 5 गया विकेट पे 6 समाप्त, 28 पे 4। और यहाँ से क्या लग रहा है, और 29 पे 4, क्या लग रहा है कि सत्यजीत सर आपको लग रहा है कितना दूर तक जाएंगे? Today is the final day of the first session of BCL and its live coverage was done by News Odisha. इस टाइम स्वर्गों का बैक ऊपर से खेले थे, वहाँ पे खिलाड़ी थे रत्ती, लेकिन 1 रन और 1 रन के साथ 30 रन। यहाँ पे रत्ती रंजन जो आपको 2 बार जीवनदान मिला है, तो आपको आखिर तक खेलना चाहिए और टीम को एक अच्छे स्कोर पे, अच्छे टारगेट पे पहुंचाना है। और साथ ही साथ आपने विकेट को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि 65 रन का टारगेट भी यहाँ से अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि और ये गेंद इन स्विंगर था, पता नहीं था बल्लेबाज को, ऑफ कॉर्नर का गेंद था, पढ़ नहीं पाए थे। और कमाल का बॉलिंग चंदन मल्लिक से, ये चैंपियन खिलाड़ी है। हाँ बिल्कुल, चंदन मल्लिक का गति से हमेशा आप परेशान करते हैं बल्लेबाज को। उनका जो गति, जो रफ्तार से हमेशा बल्लेबाज को दिक्कत में डालते हैं। कमाल का टूर्नामेंट अब तक रहा है बिल्कुल, और दोनों के अंपायरिंग के बारे में जितने भी तारीफ किया जाए उतने कम रहेगा। 2 बाजी में अंपायर से कहते हैं। ये देखिए गेम, देखिए टप्पा खाया, बाहर की तरफ थोड़ा सा कांटा बदला और पहुंच गया विकेट पर 13 पर। लेंथ काफी बढ़िया था, लेकिन रति जो बल्लेबाज है काफी पैसेंस से, उनके धीरज से बल्लेबाजी कर रहे हैं। पता है कि उनके बल्ला से आज शॉट निकल नहीं रहा है, फिर भी विकेट कायम किया है अपना। एक बड़ा खिलाड़ी का इनका सिचुएशन कुछ इस प्रकार है, क्योंकि आज टॉप ऑर्डर ने काफी निराश किया है टीम को। वाइट का इशारा, बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर, वाइट का इशारा, 1 रन और टीम का स्कोर पहुंचा 31 रन। और साथ ही साथ गौरांग, उनको थोड़ा सा अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से लगभग 10 की दिशा दिया है, खुला गेंद था, हाथ से घुमावट किया था गेंद को, गति को कमाया था, इसलिए बल्लेबाज भाप नहीं पाए थे गेंद को। बिल्कुल, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर 32, जो बार बार मेरे साथी कमेंटेटर डॉक्टर सत्यजीत बारिक जिक्र कर रहे हैं कि कम से कम 65 और 70 के बीच में स्कोर होना चाहिए अगर आपको फाइटिंग करना है। जी, और यहाँ से लाइव कवरेज न्यूज ओडिशा के द्वारा जबरदस्त गेंदबाजी सभी गेंदबाजों के द्वारा ड्रीम इंदास की, और खास करके चंदन मल्लिक चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। और पूरी तरह से आज इफेक्टिव होते हुए देखिए, अब छोट परिवर्तन यानी कि एंगल परिवर्तन कर रहे हैं और सामने रहेंगे गुलाम। और ये शायद कैच का चांस है, फील्डर उसके पीछे है, लेकिन गेंद ने टप्पा खाने के बाद उछला और काटा मुड़ा और निकल गया चौका के लिए। बिल्कुल कैसे भी आई ये जरूरत नहीं, लेकिन रन आना जरूरत है। बिल्कुल, आपने
काफी जरूरी है टीम को। और देखते हैं टीम का फुल शॉट लेके जाएगी। यहाँ पे चौका मिल चुका है और टीम का स्कोर शायद 35 रन, कितने 36 मार कीजिए। ये क्रॉस बल्लेबाजी, हालांकि काफी जोर से बल्ला घुमाया था, लेकिन रफ्तार था गेंद में और बड़ा सीधा सीधा गेंद दस्तान तक गया। राकेश सर कहीं ना कहीं स्कोर हुआ 36 रन, जबकि खत्म हो चुका है 7 ओवर का खेल, यानी कि ये 3 ओवर में 30 रन ही आएगा। राकेश सर जो कि एमजेसीसी के खिलाड़ी हैं और खास करके मतलब अगर कहा चुंबल महांती, अभय साहू, स्मृति रंजन राउत, पिंटू महालिक, तो फील्डर नीचे और आसान सा कैच को मैंने छोड़ दिया, लेकिन एक रन मिल जाएगा। मानो आज रतिकांत जी वरदान लेकर आए हैं, ये शायद तीसरा आज वरदान मिला। हाँ, अगर किसी के साथ किस्मत हो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यानी कि पंचम में बृहस्पति होना। जी आपने सही बात करना है। बिल्कुल भाग्य राशि जो है आपको रतिका आज बहुत अच्छा है, लेकिन रतिकांत को बड़े स्कोर पे कन्वर्ट करना है। खराब बल्लेबाज रतिकांत, 2 बार आपको जीवनदान मिला है, फिर भी आपने हवा में शॉट खेला। ये मिल जाएगा चौका, 4 रन जैसे भी आए, ये आड़े तरह से आए, लेकिन 4 तो चाहिए। ये है जवाब, निर्मल साहू ने कैच मिस किया यहाँ पर। दूर निकल गया, अब जाएंगे रोहन सामल, आसान से कैच, अरे आपने 4 रन का वाउचर दे दिया यहाँ से। कमाल का देखा और ये बढ़िया रन, बढ़िया रतिकांत, ये कर दिया है, दूसरा रन पलट रहा है, मिल जाएगी बात सर। क्या थ्रो था यहाँ पे, कोई जरूरत नहीं था आपको। मैंने आप बेल मुझे मार, हाँ बिल्कुल, आप मुझे मार। और ओवर में 4 रन, इसके पिछले वाले गेंद में सीधा सीधा विकेट। कहीं ना कहीं ये रन भारी पड़ सकता है टीम को। 6 रन शायद, हम देखना चाहेंगे कितना रन है। दोनों अंपायर को ये गुजारिश है कि कितना रन होगा।